हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में, जहां पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली अगर मैं नेस्टेड इफ एल्स की बात करूं तो नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है। तो नेस्टेड इफ एल्स एक सिंपल प्रोसीजर होता है जहां पर हम क्या करते हैं, एक कंडीशनल एग्जिस्टिंग ब्लॉक के अंदर दूसरा कंडीशनल ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं एक एग्जिस्टिंग कंडीशन ब्लॉक के अंदर एक और कंडीशनल ब्लॉक क्रिएट कर दूं तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मैं 255 नेस्टेड ब्लॉक क्रिएट कर सकता हूं। ये बेसिक अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर की बात है। अब नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स होता क्या है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारे पास एक इफ एल्स जो है ये हमारे क्या होते हैं, कंडीशनल ब्लॉक होते हैं। तो यहां पर देखिए आपकी इफ के अंदर ये मेरा इफ है जहां पे कंडीशन लिखी हुई है, और ये एल्स के अंदर मैंने फिर एक और इफ लगा रखा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इफ जो है वो नेस्टेड हो जाएगा इस एल्स के अंदर। तो ये काम कैसे करेगा, तो अगर कंडीशन सबसे पहले किसको चेक करेगा, ये फर्स्ट इफ को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक 1 चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, तो हम सीधे इस इफ के एल्स पे जाएंगे जो ये रहा। इसके बाद सर जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो फिर हमारा कंडीशन एक और लगी हुई कंडीशन 2 नाम की। तो कंडीशन 2 अगर ट्रू होगी तो ब्लॉक नंबर 2 चलेगा, और अगर फॉल्स होगी तो इस इफ के एल्स पे जाएंगे जो क्या है ये रहा। ठीक। इसके बाद फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक 3 चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक 4 चलेगा। आप डायरेक्ट एल्स चले जाओगे जो ब्लॉक 4 चलेगा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके हम कंडीशन चेक करते जाएंगे और ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ एक इफ के अंदर हमने क्या करा है, ब्लॉक 1 लिखा है और उसके एल्स के अंदर दूसरा इफ लिखा है और उसका ब्लॉक 2 लिखा है। तो ये क्या हो रहा है, ये इफ जो है ये नेस्टेड हो रहा है किसके अंदर, इस एल्स के अंदर। तो इसे हम क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ एल्स कहेंगे। अब जब हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं, जब हम नेस्टेड इफ एल्स के साथ काम करते हैं ना, तो यहां पर एक बात समझने वाली हो जाती है कि जब भी नेस्टेड इफ एल्स होगा की बात आएगी तो हमेशा क्या होगा, एक बार में एक ही ब्लॉक चलेगा। जैसे कि यहां की बात करें तो देखिए, या तो कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक 1 चलेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर आ जाएंगे। ये पूरा ब्लॉक है, एक एल्स का ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक ब्लॉक माना जाएगा। तो ये पूरा ब्लॉक चलेगा। अब इस ब्लॉक के अंदर भी अगर मैं देखूं तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक 2 चलेगा, और एल्स होगी तो ये पूरा ब्लॉक 1 चलेगा। ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स के साथ जब भी हम काम करते हैं तो एक एक बार में हमेशा हमारा एक ही ब्लॉक चलता है, या तो इफ वाला या एल्स वाला। ठीक है। इसके आगे आते हैं, तो अगर मैं क्या करूं, नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट अप्लाई करूं, ठीक है, तो वो हम या तो इफ पार्ट में भी कर सकते हैं या फिर एल्स पार्ट में भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कंप्लीटली फ्रीडम होता है कि हम इफ एल्स को नेस्टेड या तो इफ के अंदर कर दूं या एल्स के अंदर। मतलब कहने की बात ये हो गई कि अगर मैं ये इफ एल्स इस इफ के अंदर लिख देता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और एल्स के अंदर लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस इफ को मैं एक इफ के अंदर भी लिख सकता हूं या फिर एक एल्स के अंदर भी लिख सकता हूं। कैसे देखिएगा आप। ठीक है। तो अगर मैं इफ को किसी दूसरे इफ के अंदर लिखता हूं तो वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये देखो, यहाँ पे ये इफ है, ये इफ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, और ये दूसरा इफ मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैं क्या करूं, इफ को किसी एल्स के अंदर लिखूं। पर अगर ऐसा करता हूं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एल्स इफ लेडर कहलाता है। कैसे, तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारा इफ लिखा है, ये इफ यहाँ खत्म हो गया तो ये एल्स शुरू हुआ उस इफ का, और इस एल्स के अंदर मैंने क्या लिखा है, इफ लिखा है। तो अगर आप एल्स के अंदर इफ लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा एल्स इफ लेडर कहलाता है। तो मैं कंडीशनल ब्लॉक किसी भी कंडीशनल ब्लॉक के अंदर लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो इसके अंदर भी लिख सकता हूं, चाहूं तो एल्स के अंदर भी लिख सकता हूं। इफ के अंदर लिखता हूं तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है, और एल्स के अंदर लिखता हूं तो वो एल्स इफ लेडर कहलाता है। ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है जहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 4 वेरिएबल है, और उन 4 वेरिएबल में से मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड कर रहा हूँ, या स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली एक इफ लगाया जिसके अंदर मैंने चारों वेरिएबल को कंपेयर करा, किससे, इन बी सी और डी, इन तीनों वेरिएबल को कंपेयर किया किससे, ए से। मैंने चेक किया ए इज लेस देन बी एंड ए इज लेस देन सी एंड ए इज लेस देन डी। तो अगर ये ए इन तीनों से छोटा हुआ तो क्या हो जाएगी,
तो मिनिमम नाम के एक वेरिएबल में हम क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। ठीक है, तो मतलब मिनिमम वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब ए इन तीनों से छोटा नहीं हुआ, ए किसी एक से भी बड़ा हुआ, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम एल्स पे चले जाएंगे। और उसके अंदर मैंने फिर से एक इफ लगा रखा है, जहां पर अब देखो ए डिसाइड हो चुका है कि ए छोटा नहीं है। अगर एल्स पे गए आप तो इसका मतलब ए छोटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बी को चेक करेंगे। मैंने बी को सी से चेक किया और बी को डी से चेक किया, अगर छोटा हो गया तो बी को मिनिमम कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में चले जाएंगे। तो अब एल्स में गए, इसका मतलब बी भी छोटा नहीं है, तो फिर कौन छोटा बचेगा, तो सिर्फ सी और डी को चेक करना है। सी और डी को चेक किया, अगर सी छोटा है तो ठीक है, और नहीं है तो अल्टीमेटली हमारा डी छोटा हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मिनिमम को प्रिंट करा दूंगा। देखिए कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही मेरा एक प्रोग्राम चलेगा तो ए बी सी डी और मिनिमम, ये हमारे 5 ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे इंटीजर टाइप के। उसको जैसे ही अगली लाइन चलेगी तो इनको वैल्यू असाइन हो जाएगी। ए को मैंने 10 दिए तो 10 आ गई, बी को मैंने 5 दिए तो 5, सी को 20 दिए तो 20, और डी को मैंने 40 दिए तो 40। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे जाएंगे हम, तो इसमें कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, तो आप चेक करिए ए इज लेस देन बी, तो ए जो है वो बी से छोटा है। क्या छोटा है जी, नहीं, ए तो बड़ा है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गई। और एंड ऑपरेटर में मुझे पता है, जब मैंने ऑपरेटर्स आपको पढ़ाए थे तो मैंने वहां पर क्लियरली बोला था कि अगर एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो पूरे के पूरे एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। और फॉल्स होने के बाद फिर इसके साथ कंपेयर होगा तो आपको एक फॉल्स हो चुका है, तो पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये इफ के अंदर का ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। हम कहां जाएंगे, सीधे डायरेक्ट कहां चले जाएंगे, एल्स पे चले जाएंगे। तो मैं एल्स पे आ गया। अब एल्स पे आया तो एल्स के अंदर मैंने क्या लगा रखा है, नेस्टेड इफ कर रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्स इफ लैडर। तो मैं अब नेस्टेड कर रखा है, तो अब ये वाली कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो यहां पर आए तो ये कंडीशन चेक करी मैंने, बी इज लेस देन सी, तो चेक करिए आप, बी लेस देन सी, कंडीशन ट्रू है। तो फिर हम इसको भी चेक करेंगे, बी लेस देन डी, तो बी जो है वो डी से भी छोटा है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, और एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा। तो इसका मतलब इसका अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो क्या होगा, हम ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। अंदर आएंगे तो हमने क्या किया, मिनिमम में क्या डाल दी, वैल्यू बी डाल दी। ठीक है, तो मिनिमम में क्या आ जाएगी, यहां पर हम क्या जाएंगे, बी की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो ये अंदर आया और मैंने मिनिमम में बी की वैल्यू डाल दी, तो मिनिमम में क्या आ गया, 5 आ गया। अब चूंकि ये इफ चल चुका है तो इसका एल्स पार्ट नहीं चलेगा, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है, ये पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। क्योंकि इफ की अगर मैंने क्या बोला था कि जब भी हम इफ एल्स के साथ डील करते हैं तो या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा, एक बार में सिर्फ एक ही ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये वाला ब्लॉक चल चुका है तो ये वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे हम इफ के बाहर आ जाएंगे, जो ये रहा। इस इफ के बाहर आएंगे तो अब क्या बचा हमारा, सिंपल ये, तो ये वाला चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम। अब मिनिमम की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगी। मिनिमम की वैल्यू है क्या, 5, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, द मिनिमम वैल्यू इज 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये इफ एल्स काम करता है। ठीक है, या नेस्टेड इफ एल्स काम करता है, मतलब मैं एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ एल्स लगा सकता हूं। बस होगा क्या, जब टॉप के इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी उसके अंदर जाएंगे और फिर अंदर वाले की चेक होगी, अगर ऐसा नहीं है तो अंदर वाले की चेक नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये नेस्टेड इफ एल्स काम करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि कैसे इफ एल्स काम कर रहा है। अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ है, आपको समझ आया है नेस्टेड इफ एल्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ इफ एल्स। तब तक के लिए नमस्कार।